अस्सलामुअलैकुम। नादरा में अगेन जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत सिर्फ आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की होनी चाहिए। कम से कम अगर आपने 16 भी की हुई है, मतलब ग्रेजुएशन, या फिर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंशाल्लाह आप ही के शहर, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में होगी। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन अप्लाई की, तो इन तमाम सवाल के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। बेसिकली जो भी रिसेंटली ही नादरा में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो नादरा ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम की है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने इसलिए दिया है कि क्योंकि साफ अल्फाज से ही वाजिया हो जाए कि जिनकी ग्रेजुएशन एटलीस्ट 16 हैं तो वो इन जॉब्स के लिए ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जिसकी मैट्रिक इंटरमीडिएट है उनके लिए अलग जॉब्स नादरा में अनाउंस हुई है, तो आप सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल में बना दी है कि आपने उन जॉब्स के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। मगर ये वाली जो जॉब्स स्पेसिफिक जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है वो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता दें, हम आपको फिर अप्लाई के प्रोसेस तक भी लेके चलेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। नादरा ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर इज़ यूअर्स। बैचलर्स डिसिप्लिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड लीगल स्टडीज़ में किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तब भी वेल एंड गुड है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो इसकी डेडलाइन है वो 8 मार्च 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। आपने सिंपली इस लिख देना है www.nadra.careers.nadra.government.pk। ये इनकी वेबसाइट का लिंक है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। आपने सिंपली चले जाना करंट ओपनिंग्स पर। जैसे आप इस पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम शॉर्ट टर्म। एज जो है आपकी इतनी होनी चाहिए। आपने सिंपली व्यू डिटेल पे चले जाना है। आप जैसे ही व्यू डिटेल पे जाएंगे तो आपके पास न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नादरा हेडक्वार्टर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद, जो आपकी एज है वो 28 साल होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह डिटेल में बता दी हैं, जो कि अभी हम आपको जल्द से जल्द रीड करके भी बता दें ताकि आप जब खुद से भी इसे गो थ्रू करें तो आपको इतनी मुश्किल ना हो। जॉब डिस्क्रिप्शन ड्यूरेशन 6 महीने का होगा ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम का। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना 6 महीने, ये मेरी आर्जी तौर पे बोलते हैं। अगर आपको काम वगैरह आता होगा, क्योंकि वो इदारा क्यों चाहेगा आपको छोड़ना, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में से हटा लेना है और आपने अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज पे फोकस करते हुए अप्लाई कर देना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस में की हुई है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तब भी, या मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिग्री मुकम्मल की हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BBA अगर आपने किया हुआ ग्रेजुएशन तब भी मुकम्मल अप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर आपने मास कम्युनिकेशन या BS मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन मुकम्मल की हुई है तब भी, फिर आप, या फिर मास्टर्स, या फिर मास्टर्स मास कम्युनिकेशन अगर आपने किया हुआ है तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने HRM मास्टर्स में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर आपने मुकम्मल की हुई है डिग्री, या फिर आपने MS इंफॉर्मेशन, मतलब मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हुई है तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं इन डिसिप्लिन्स में। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की बात की जाए तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो लाजमी होना चाहिए। रिविलेंट ना भी, मतलब ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस ठीक है। ये टर्म एंड कंडीशंस में ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट के लिए। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट ऑफ द एक्सेप्ट और रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म कर दें अगर कोई आपकी 19-20 हुई। आपने जो है यहाँ पे एप्लीकेशन CV हार्ड कॉपी आर नॉट बी एक्सेप्टेबल। आपने कोई भी इनको TCS वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि 8 मार्च 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई का बटन आ रहा है, अप्लाई नाउ पे, आपने इस पर चले जाना है। जैसे आप इस पर आएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे सब चीज़ आ रही है। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे रिज्यूमे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपने अपने वो अपलोड कर देने हैं, जो उनका साइज़ है वो 10 MB से कम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा कि आपने अपनी जो CV है ना वो अपलोड करनी है। तो आपकी जो CV होनी चाहिए ना वो बिल्कुल प्रोफेशनली होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। या फिर आपकी जो CV है वो बिल्कुल मॉडर्न होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जिस जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो आपको कॉल वगैरह के लिए आती है, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो आपको आपकी वो CV देख के ही देते हैं, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी जो CV है वो बिल्कुल मॉडर्न, प्रोफेशनल होनी चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको खुद CV बनाने आती है तो माशाल्लाह से वेल एंड गुड, आई विल बी अप्रिशिएट यू टू। अगर आपको नहीं आती तब आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जी उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देन आप हमसे ऑर्डर पे भी CV बनवा सकते
हैं, वो भी बिल्कुल मॉडर्न, प्रोफेशनल एंड टू द पॉइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने काफ़ी सीवीज़ का ऑर्डर मुकम्मल भी किया और जो भी हमारे व्यूवर्स थे वो बिल्कुल सेटिस्फाई भी हुए हैं जॉब्स सीवी से, और उन्होंने जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है, कुछ ने, और कुछ का प्रोसेस चल रहा है और कुछ को जॉब्स मिल भी चुकी हैं। तो आपकी जो सीवी है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए ही मैंने आपको डिटेल में सीवी का बताया, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देने हैं। फिर आपने अपना यहाँ पे सबसे पहले मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना CNIC नंबर, कब CNIC नंबर इशू हुआ है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, तहसील आपकी कौन सी है। उसके बाद आपने सिंपली नंबर सेकंड पे आ जाएंगे। एजुकेशन में सबसे पहले वो आपने अपने इंटरमीडिएट, मैट्रिक, फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हुई उसका अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट्स और डेटा। फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास चीज़ है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें इसे। फिर नंबर एंड पे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल में, जिसमें आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें एक्टिव दें ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। उसके बाद आपने सिंपली जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो इनका सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई का, जो कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से अटैचमेंट को विजिट करना है और आपने किस तरीके से सीवी को भी आपकी जो होनी चाहिए वो अच्छी और टू द पॉइंट होनी चाहिए। होपफुली आप उम्मीद करते हैं कि आप सबको डिटेल में समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी जॉब्स की अनाउंसमेंट भी हुई है, EST एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग के लिए भी हुई है। उसमें भी हमने आपको डिटेल में वीडियो बना दी है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और पंजाब पुलिस में भी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए हुई है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। काफ़ी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट जॉब्स की, जिस पर रिसेंटली हमने वीडियोस वगैरह बना दी हैं। और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, dg.skills.pk में अभी कोर्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बना दी है। उसका लिंक आपको इंशाल्लाह एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी वो वीडियो। तो आपने उस वीडियो को लाजमी विजिट करके अपने कोर्स की इनरोलमेंट कर लेनी है, तो ताकि आपके पास एक कोर्स सर्टिफिकेट तो है एटलीस्ट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा और बिल्कुल वेरीफाइड होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।